अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। जी कैसे हैं आप लोग? कैसे दिन गुजर रहे हैं, कैसी सर्दियाँ गुजर रही हैं? तो जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बहुत बुरी बात है भाई। अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे? तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे और स्किप करके देख रहे हैं, तो कितनी गलत बात है। हम लोग तो मेहनत करते हैं और आप लोग जो है वो सही तरीके से हमें रिस्पांस नहीं देते। खैर जी, आपकी मर्ज़ी है, जो तो रिस्पांस दे देते हैं उनका बहुत बहुत दिल से थैंक यू, और जो नहीं देते उसका उनका भी थैंक यू। हम कुछ कह तो नहीं सकते किसी को, हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है। हो सकता है किसी को मेरी चीज़ पसंद ना आ रही हो, तो कोशिश करते हैं जी बेहतर से बेहतर करने की। और जी यहाँ पे जी मैंने अपने बेटे के लिए कपड़े वगैरह निकाल दिए थे, वो स्कूल से आ गया हुआ था। आज मैंने ब्लॉग दोपहर से स्टार्ट किया क्योंकि डेली मैं सुबह से ही स्टार्ट कर लेती हूँ, और यहाँ पे आते ही जी इनको थकावट हो जाती है और इन्होंने थोड़ा इधर उधर मस्ती करनी होती है, फिर चेंज करना होता है। तो बस जी फिर हम 5-10 मिनट माँ बेटा बातें करते हैं आपस में, और मैं उसे पूछती हूँ सारा दिन कैसा गुजरा, टेस्ट हुए, टेस्ट में कैसे मार्क्स आए, टीचर ने कोई बात तो नहीं कही, किसी के साथ झगड़े तो नहीं। क्योंकि ये एज ऐसी है ना, लड़के अक्सर ऐसी चीज़ें करते हैं, तो फिर मैं उसको डेली बेसिस पे जो है ना ये मैं चीज़ें उससे पूछती हूँ, तो उससे भी ये पता होता है कि मामा ने मुझसे डेली जो है ये बात पूछनी है। शाम को इसके पापा पूछ लेते हैं, तो बस इस तरीके से हम उसको लेके जो है वो चल रहे हैं। क्योंकि अब इसकी एज ऐसी आ गई है ना, तो हमें बहुत सोच समझ के जो है वो चलना पड़ता है। क्योंकि अब बहुत सी चीज़ें ये समझ रहा है और सवाल करता है, पूछता है, तो फिर हमें बहुत हिसाब के साथ जो है ना मतलब अब हम लोग कहते हैं कि हमें इसे हर बात खुद ही घर में इसे पता हो हर तरीके से ना। तो ये ना हो कि बाहर से पता चलेगा तो हो सकता है नेगेटिविटी आप साथ, ज़ाहिर सी बात है, आपको क्या पता होता है कि आपके बच्चे को किन बच्चों के साथ उठ बैठ रहे हैं, कैसे लोगों के साथ घुल मिल रहे हैं। तो फिर ये होता है कि फिर आप अगर अपने साथ ही बच्चों को अटैच रखते हैं ना, तो फिर उनके लिए जो होता है उनको ये पता होता है कि जी मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो ज़्यादा मतलब माँ बाप से अच्छे कोई भी जो है ना दुनिया में कोई दोस्त नहीं होता। तो क्योंकि अब इसका कोई बहन या भाई तो है नहीं, ज़ाहिर सी बात है, सिबलिंग हो तो फिर वो और बात होती है, बहन भाई आपस में बहुत सी चीज़ें शेयर कर लेते हैं। तो इसके पापा ने इसके साथ बिल्कुल भी मतलब बाप वाला रोल नहीं रखा हुआ, बिल्कुल दोस्तों की तरह वो रहते हैं। मतलब दोस्त भी बन जाते हैं और जहाँ पे समझाना होता है वहाँ पे समझा भी लेते हैं। तो बस ये ऐसे ही जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इसको अच्छे से अच्छी जो है बातें बताएं, इसकी तरबियत अच्छी करें। क्योंकि हम लोग माँ बाप की मेन मकसद क्या होता है, सिर्फ यही मकसद होता है कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लें, उनकी अच्छी तरबियत कर लें। तो बस जी कोशिश कर रहे हैं, आगे भी कोशिश करते रहेंगे। तो अभी यहाँ पे आज बन रहा था दोपहर में पराठा और अंडा, क्योंकि पहले मेरे बेटे ने कहा दाल चावल खाने हैं, मैंने वो गर्म करने के लिए रखे, लेकिन बाद में फिर उसने कहा नहीं मामा मैंने दाल चावल नहीं खाने हैं। बस उसके मूड पे डिपेंड करता है, और मैं फिर उसको वही चीज़ देती हूँ जो वो चीज़ शौक़ से खा लेता है। तो नखरे वाली बात नहीं होती। देखें कभी-कभी बच्चे की मर्ज़ी से भी आपको देना चाहिए। ये नहीं है मैं कि हर चीज़ मैं उसी की मर्ज़ी से देती हूँ। मतलब जो सालन बनता है कभी उसकी मर्ज़ी का होता है, कभी उसकी मर्ज़ी का नहीं होता। फिर ये होता है कि ये सिर्फ़ इसी टाइम पे जो है ना वो पेट भर के खाना खाता है, रात को भी बस उसने थोड़ा बहुत ही खाना होता है, और सुबह नाश्ता भी वो बस 1 स्लाइस खा जाएगा, तो बस इससे ज़्यादा वो नहीं खाता। सुबह जो है वो आजकल बिल्कुल अंडा नहीं ले रहा, तो फिर मेरी कोशिश होती है दिन में 1 दफ़ा मैं किसी टाइम पे इसको दे दूँ। हालाँकि इसने मुझे ये कहा था कि मामा मैंने पराठे के साथ सिर्फ़ दाल खानी है, लेकिन मैंने कहा नहीं दाल नहीं खानी, साथ आप अंडा खाएँ, क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं जो है आप मतलब अंडा वग़ैरह यूज़ ही नहीं कर रहे। तो बस जी खाना खाने के बाद ये नमाज़ वगैरह पढ़ता है, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर ये थोड़ी देर मैं इसको आधा घंटा दे देती हूँ थोड़ा फ्रेश होने को। ये इसकी अपनी मर्ज़ी पे होता है। सम टाइम्स ये फ्रेश होने के लिए टाइम लेता है, और सम टाइम्स ये होता है कि अगर काम ज़्यादा, होमवर्क ज़्यादा मिला हुआ हो, क्योंकि आजकल टेस्ट वगैरह ज़्यादा हो रहे हैं, तो फिर ये होता है कि खुद ही आ जाता है अपनी बुक्स वगैरह लेके कि मामा मतलब पढ़ाई स्टार्ट कर लेते हैं। क्योंकि इसके साथ ना मतलब ये माशाल्लाह याद तो कर लेता है, लेकिन इसके साथ मैं जब से इसको पढ़ाना स्टार्ट किया है ना, मुझे लगता है इसके साथ एक इशू है। जैसे ही मतलब शाम होने लगती है ना, जैसे ही जैसे मतलब आप समझ लें मगरिब के बाद कुछ बच्चे होते हैं पढ़ाई वो रात को करते हैं, मतलब 7 बजे के बाद, 6 बजे के बाद। लेकिन जैसे 5-6 बजते हैं ना, चाहे कोई भी मौसम हो, इसका जो है ना वो इसको चीज़ याद नहीं होती है, याद भी नहीं होती है और समझ में भी नहीं आती है। ऐसा पता नहीं क्यों है इसके साथ। लेकिन ये है कि इस टाइम पे, सुबह के टाइम पे जितना मर्ज़ी इसको आप पढ़ा लें, ये एग्ज़ॉस्ट नहीं होता।
होता, तंग नहीं आता। लेकिन जैसे-जैसे टाइम गुज़रता जाता है, शाम होती जाती है, तो पता नहीं क्या है इसके दिमाग या तो या मैं ऐसा सोचती हूँ तो लेकिन ये कि इसके साथ ये प्रॉब्लम है, बहुत अरसे से ये चीज़ मैं नोट कर रही हूँ कि ये जैसे ही शाम होती है या रात को तो अगर मतलब कभी होता ही है ना कि मेरे पास टाइम ना हो तो मैं ऐसे कहती हूँ अच्छा मैं शाम को आपको पढ़ाऊँगी, तो ये कहेगा नहीं मामा उस टाइम पे मुझे ना तो कोई चीज़ समझ आती है और ना ही, और वैसे इस टाइम पे आपने बस इसको थोड़ा-सा समझा देना है, यानी कि आपने इसको गाड़ी पे बिठा देना है, आगे गाड़ी इसने खुद ही चलानी है, इसका ये वाला सीन होता है। तो यहाँ पे जी फिर मैथ का क्योंकि टेस्ट था, पूरे चैप्टर का टेस्ट मिला हुआ था, तो फिर मैं यहाँ पे होता है कि साथ-साथ उससे टेस्ट ले रही होती हूँ। कुछ क्वेश्चन मैंने पहले समझा दिए हुए थे, फिर साथ-साथ मैं उसको जो है वो ये आजकल टाइम का और जो है ना वो क्या बोलते हैं सेंटीमीटर और किलोमीटर, इसके हिसाब से जो लेंथी क्वेश्चन है फार्मूले लगा के मल्टीप्लाई करके, बहुत लेंथी है। हम लोग मैं सोचती हूँ 5 क्लास में इतने लेंथी और इतने मुश्किल किस्म के जो है ना मैथ के क्वेश्चंस मतलब सिलेबस में शामिल हैं। हमारे वक्त में इतना मुश्किल नहीं, उतना टफ नहीं हुआ करता था। आजकल की तो जो पढ़ाई है ना बच्चे, अच्छा वैसे बच्चों के दिमाग भी वैसे हैं, मतलब ना हमारे टाइम पे बच्चे इतने तेज़, हम लोग इतने तेज़ नहीं हुआ करते थे जितने आज के दौर में। अब आप 1 या 2 की क्लास के बच्चे भी देख लें ना, तो वो बहुत उनके जो है ना दिमाग उनके बहुत तेज़ होते हैं। तो फिर आजकल की फिर किताबें भी शायद वैसी ही हैं। तो बस जी मेरा तरीक़ाकार यही होता है कि मैं जो होता है डेली बेसिस पे इसको जो भी स्कूल से होमवर्क मिलता है ना, मैं डेली बेसिस पे मतलब होमवर्क से हट के, जैसे अब क्लास में कोई काम करवाया है, क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं या कुछ भी ऐसे लिखवाया है या लेटर लिखवाया जो भी है, मतलब वो टीचर काम दें या ना दें, तो वो मैंने जो है ना वो लाज़मी इसको याद करवाती हूँ। ये मैंने शुरू से इसका एक तरीक़ाकार रखा हुआ है। उससे ये होता है कि बच्चे के ऊपर जो है ना एक्स्ट्रा बोझ पेपर्स के दिनों में नहीं पड़ता। और ये भी अब इसको भी आदत बन गई है, इसको पता है मामा ने मेरा डेली याद करवाना है। ये काम के बावजूद भी जो है ना वो हाँ, वो काम करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जी आज ये फुल मस्तियों में है। तो मेरे भाई आए थे, उन लोगों ने दही भल्ले वगैरह बनाए थे घर में, तो वो फिर मेरे लिए भी लेकर आए। तो मुझे कहता है मामा मुझे निकाल के दें, तो मुझे आज कहता है आज मैं आपकी वीडियो जो है ना फुल ख़राब करूँगा। ख़ैर जी वीडियो बच्चे ख़राब करते रहते हैं। मैं एक्चुअली आई थी किचन में बनाने कॉफ़ी। कॉफ़ी भी ये आजकल बहुत वायरल हुई हुई है। आजकल तो नहीं, ख़ैर बहुत पुरानी बात हो गई है, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं की थी कि ये कॉफ़ी में थोड़ी-सी चीनी और गर्म पानी डाल के, तो चाय वाली जो छन्नी होती है उसके साथ आपने अच्छी तरह इसको जो है ना वो शेक करना है। पहले तो मैंने कहा यार ये तो फ़ेक है, मैं मतलब काफ़ी चीज़ें मैंने पहले भी ट्राई की, लेकिन ये मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया था, क्योंकि कॉफ़ी इतनी ज़्यादा मेरे घर नहीं पी जाती, सिर्फ़ मैं ही पीती हूँ या मेरा बेटा कभी-कभी शौक से पी लेता है। लेकिन आई एम वेरी, वेरी शॉक्ड कि ये इतनी ज़्यादा जो है वो देखिए कितनी मज़े की झाग बन गई। तो ये मेरा बेटा कहता है मामा मुझे स्पून के साथ खिलाएँ, मैंने कहा बेटा नहीं खाई जाएगी, कहता है मामा आप मुझे खिलाएँ। और यहाँ पे देखें ये ऐसी ना नई-नई चीज़ें ट्राई करने का इसको बहुत शौक होता है। तो कहता है चेक तो करवाएँ, कहता कुछ भी नहीं है ऐसा। कुछ भी नहीं मम्मा ऐसा, तो ख़ैर भाग गया फिर। मैं समझी करने क्योंकि इसको जब ऐसी उल्टी चीज़ें चीज़ें खाता है ना, इसको फ़ौरन उल्टी आ जाती है। तो मैं समझी शायद ये उल्टी करने गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वॉमिटिंग वग़ैरह इसको कोई नहीं आई है। तो बहरहाल मैंने फिर कहा कि आज तो भई मज़े हो गए, और यहाँ पे देखें ये फिर अपनी ड्राइंग दिखाने आ गया था। आज इसने कल इसने मुझे इतना तंग किया है ना शाम के टाइम पे, फिर मैंने इसको कहा मैं आज आपके पापा को बताऊँगी। ये मुझे वीडियो नहीं बनाने देता और मुझे बहुत तंग करता है। फिर कहता है नहीं, नहीं मामा अब तो मैं नहीं तंग करूँगा, पक्की बात है आपने पापा को कुछ नहीं बताना। अच्छा इसको ये होता है ना कि फिर पापा को मतलब बैड इंप्रेशन जाता है पापा का की तरफ मेरा, पापा से मुझे डाँट ना पड़े, तो मैं ऐसे काम ना करूँ जिससे मुझे पापा से डाँट पड़े। तो बस ये मैंने थोड़ी-सी ये था 1-1 2-2 स्पून जो थे वो मैंने कप में डाल दिए कॉफ़ी के। तो और उसके बाद थोड़ी-सी जो मैंने था वो दूध के बीच भी थोड़ी-सी मैंने कॉफ़ी को पकाया था, और चीनी क्योंकि ऑलरेडी पहले थी, और यकीन करें इतनी मज़े की कॉफ़ी ना मैंने कभी मतलब बाज़ार में भी जाके आप पिए ना, इतने मज़े की कॉफ़ी मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं पी। हालाँकि मैंने खुद बनाई थी, लेकिन ये वो एक चीज़ होती है ना कि जो सही ऑथेंटिक आपकी चीज़ बनती है कि हर चीज़ वो बिल्कुल वैसी कॉफ़ी थी, मतलब मैं बता नहीं सकती। और जिन्होंने अभी तक ट्राई नहीं किया तो मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए मैंने आपके सामने मैंने खुद भी फर्स्ट टाइम पे ट्राई किया था, तो जिस चीज़ को तो कॉफ़ी पसंद है तो वो
वो इस तरीके से भई महँगे-महँगे आपको कोई चीज़ें लेने के शौक नहीं है। तो यहाँ पे जो मेरे भाई जो थे वो अपने भांजे के साथ मस्तियाँ फुल कर रहे थे। वो कहता है मामा मैं टमाटर काटूँगा, तो कहते हैं तुमने ना, भाई मेरे कहते हैं तुमने इसको फुल लड़की बना दी है। मैंने कहा भाई मैं इसको कहती नहीं हूँ, मैं जब काटने के लिए खड़ी होती हूँ तो पहली तो बात है मैं कोशिश करती हूँ कि इसको पता ही ना चले कि मैं कुछ कटिंग वगैरह कर रही हूँ। लेकिन इसको अगर पता चल जाए तो फिर ये कभी भी मुझे कटिंग करने नहीं देता। तो फिर मैं कहती हूँ चलो ठीक है भई, थोड़ा बहुत तो वही बात है सी, और ये अपनी मर्ज़ी से करता है, कभी भी मैं इसको फ़ोर्स नहीं करती हूँ। तो अगर तो कोई शौक से कर देता है तो फिर मैं कहती हूँ ठीक है, आप कर लें। अगर नहीं करता तो फिर मैं कभी उससे ये नहीं कहती नहीं आओ जी खड़े होके और आके मेरे लिए सब्ज़ी काट के दो, मुझे ये करके दो। जो चीज़ शौक से कर देता है और मेरा भी फ़ायदा हो जाता है, और अगर नहीं करता तो फिर मैं खुद कर लेती हूँ। सच कोई ऐसी बात नहीं है। तो ख़ैर जी, आज मैं बना रही थी कीमा मटर। कीमा मटर 2-3 तरीके से मैं बनाती हूँ, लेकिन आज मैं इस तरह कि मैंने प्याज़ ब्राउन किया था, लहसुन अदरक डाल के थोड़ा-सा मैंने इसमें डाली थी, थोड़ा-सा ज़ीरा डाला था। कुटी हुई लाल मिर्च डालकर ना, तो मैंने इसको थोड़ा-सा फ्राई किया था, प्याज़ का कलर नहीं चेंज किया था, और साथ में मैंने कीमा जो था वो डाल दिया और थोड़ा नमक डाल के थोड़ी देर के लिए ना उसको छोड़ दिया कि वो अपने थोड़ा-सा पानी में फ्राई मतलब हो जाए, इसका पानी ड्राई होने के बाद फिर मैंने इसके भी टमाटर, हरी मिर्चें डाल के बाकी जो बेसिक मसाले होते हैं, रेगुलर जो भी आप डालते हैं, वो डालने के बाद मैंने उसको थोड़ी सी भुना था। भुनाई करने के बाद मैंने मटर डाल के तो उसको हल्की आँच में छोड़ दिया। मैंने पानी वगैरह नहीं डाला था। अगर आप डालना चाहते हैं, थोड़ा-सा शोरबे वाला बनाना चाहते हैं, मैं थोड़ा-सा ड्राई-ड्राई बना रही थी आज, तो इसलिए फिर मैंने पानी वगैरह नहीं डाला था। मटर ऐसे ही गल गए थे, क्योंकि एक तो वो पता है आपको मैंने फ्रीज़ किए हुए होते हैं, तो उनमें भी थोड़ा-सा पानी वगैरह जब आप डीफ्रॉस्ट करें ना, तो पानी वो छोड़ते हैं, तो फिर वो उसी पानी में जो थे, क्योंकि टमाटरों ने भी अभी पानी छोड़ना था, तो फिर मैंने उसके बीच कुछ भी ऐसा जो है वो नहीं डाला था। तो बस फिर उसको मैंने दम पे छोड़ दिया था, तो मैंने कहा चलें जल्दी-जल्दी आज बर्तनों के जो ढेर लगा हुआ है, आप लोग ये कहते होंगे कि भई इसका किचन नीट एंड क्लीन रहता है, भई बर्तन शायद होते नहीं है। तो मैं आपको साथ-साथ आजकल मैं मतलब जैसे जो-जो चीज़ होती है ना, मैं पहले शुरू-शुरू में ना बड़ा फॉर्मल होके भई अच्छा यहाँ से चीज़ गंदी ना, लोगों को क्या इंप्रेशन जाएगा। तो मैंने कहा यार इस चीज़ का दिखाने का क्या फ़ायदा कि भई आप इतने मतलब नीट एंड क्लीन हर चीज़ करके दिखा रहे हैं, और लोग कहेंगे अच्छा इसमें ऐसा क्या है देखने के लिए। मतलब आप कुछ ऐसा हो ना कि भई आपका घर अगर मेस है तो फिर आप कैसे सेट करते हो? आप अपने किचन को कैसे क्लीन रखते हो? ऐसी मतलब क्या ख़ास करते हो तो फिर ही जाके कोई आपका लोग भी देखेंगे, इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो बस मैं कुछ नई-नई चीज़ें सोच रही हूँ। मैंने सोचा था कि आपके साथ कोई ना कोई कोई स्टोरी शेयर करूँगी अपनी लाइफ़ की भी, और जो कोई स्टोरी आपने इर्द-गिर्द अपने साथ मतलब पहले भी मैंने एक स्टोरी शेयर की थी। तो मैंने सोचा चलें वीक में अब मैंने एक बनाया है कि आपके साथ कोई ना कोई जो है ना शेयर किया करूँगी। तो बस जी यहाँ पे मैंने जो है थोड़ी-सी सूखी मेथी डाल दी थी, मटर अभी थोड़े से कच्चे थे तो मैंने कहा अभी अभी और हो जाएँगे। बिल्कुल मैंने दम वाली आग में रखा हुआ था। और फिर जब मैंने थोड़ा-सा मैंने क्या डाला, हाँ, काली मिर्च और सूखी मेथी डाल के दोबारा मैंने ढक के रख दिया। बाकी बर्तन वगैरह मेरे वॉश हो चुके हुए थे, तो बस फिर मैंने बाकी किचन को अच्छी तरह क्लीन कर लिया, क्योंकि यहाँ इस टाइम पे ना मैं लास्ट डीप क्लीनिंग करती हूँ। उसके बाद फिर ये होता है मैंने रोटी वगैरह बनानी होती है, फिर बस हल्का सा काउंटर टॉप ही साफ़ करती हूँ, कोई ख़ास डीप क्लीनिंग नहीं होती। तो फिर यहाँ पे जी मैं काम कर रही थी तो आवाज़ आई अंदर से, मामा मुझे जो है वो मूँगफली खानी है तो आप मुझे वो दे दें। तो बस जी फिर वहीं से मैंने कहा अच्छा जी बाकी मेरा किचन नीट एंड क्लीन हो चुका हुआ है। अभी ये कि ये लाइट थोड़ी-सी सेट नहीं हो पा रही है, क्योंकि हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता, वो रात को लेट आते हैं, फिर वो थके हुए होते हैं, मैं भी उनको फ़ोर्स नहीं करती। तो बस जी यहाँ पे जी मेरा बेटा टैब यूज़ कर रहा था एज़ यूजुअल, तो मुझे कहता है मामा मेरी वीडियो मत बनाया करें कि अगर मेरी कोई टीचर वगैरह भी देखे तो वो क्या कहे। तो बस जी ये मैं मॉइस्चराइज़र लाई थी, बड़ा अच्छा निकला है, तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आई थिंक ये कोई बाहर की कंपनी का था, तो फिर ये यहाँ पे मैं उस दिन डॉलर शॉप गई थी ना, तो वहीं पे मुझे लगा था, क्योंकि डॉलर पे अच्छा मतलब अच्छी चीज़ें बहुत कम ही निकलती हैं। तो मैं फेस वगैरह पे तो अभी नहीं ट्राई किया, लेकिन ये कि हाथों वगैरह पे मैं लगाती हूँ तो काफ़ी देर मॉइस्चर रहते हैं। तो बस जी फिर यहाँ पे जी महत साहब मुझे कहते हैं मामा मैडम ने कहा था मंडे तक मॉडल तैयार करके ले आइएगा, तो प्रोजेक्ट जो आप तैयार कर रही हैं। तो बस जी यहाँ पे मैं वो चीज़ें वगैरह सारी जो है चेक कर रही थी, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें कम थी तो मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया था। तो बाकी ये सारी चीज़ें जो है वो मैं निकाल रही थी। कुछ ये मैंने जो बोर्ड थे ना इसके, जिसके ऊपर मैंने ये सारा बनाना है, तो वो इसके ऊपर मैंने वाइट कलर का पेपर चढ़ा लिया हुआ था।
ताकि जो है ना मुझे बाकी का काम करने में आसानी हो। मैंने ये वाला मॉडल तैयार किया था पहले भी, तो ये हम महत आई थिंक 2 या 3 क्लास में पढ़ता था, तब भी मैंने ये मॉडल तैयार किया था। और वाटर साइकिल का ये तो अब भी मैं तकरीबन ऐसा ही कुछ मिलता-जुलता जो है वो दोबारा से रेडी करने वाली हूँ। तो बस जी, क्योंकि मैंने इसकी मैडम को ये जो था ये मॉडल की तस्वीर भेजी थी, उन्होंने मुझे कहा था कि आप मुझे वाटर साइकिल का जो है ना वो मॉडल बना कर दे दें। तो मैंने कहा मैंने ऑलरेडी एक दफ़ा पहले भी बनाया था, तो अब मैं कि अगर कहती हैं वैसा बना दें तो ठीक है, मैं वैसा बना दूँगी, वरना तो मेरे पास 1-2 आइडियाज़ और भी थे, तो मैं वैसा कर देती हूँ। तो फिर मैंने उनको पिक्चर भेजी थी, तो उन्होंने कहा नहीं, आप सेम ऐसा ही जो है मुझे दोबारा बना दें, लेकिन थोड़ा-सा साइज़ में थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा। तो बस फिर ये है कि मैं बाकी चीज़ें मेरे पास थी, कुछ चीज़ें मुझे टीचर ने प्रोवाइड की थी स्कूल से ही, मतलब वहाँ लेकर आए थे स्कूल से, और कुछ मेरे पास घर पे थी। तो बस फिर इसी तरीके से जो है ना मैं क्योंकि अब टाइम भी कम था, तो मैंने कहा चलें मैं देख लूँ सारी चीज़ें मुकम्मल हैं कि नहीं है, तो फिर जो है ना वो मैं बनाकर उनको दे दूँगी। तो बस जी, फिर लास्ट में हमारा यही काम होता है कि जी रोटी वग़ैरह मैं बना रही थी, हस्बैंड आ चुके हुए थे। तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है, जैसे ही मैं रोटी बनाना स्टार्ट करती हूँ ना तो हस्बैंड आ जाते हैं। तो ये था कि क्योंकि मैंने कहा कि महक फिर उसको नींद आ रही थी, तो मैं पहले पहले तो मैंने कहा चले वो अभी मूँगफली वग़ैरह खा रहा है तो कोई नहीं, ख़ैर है। लेकिन ये था कि फिर उसको नींद आना स्टार्ट हो गई। वो चीज़ें मँगवा लेता है, मैंने बताया ना शाम के टाइम पे वो उसको शौक तो होता है, लेकिन पता नहीं क्या बात है, उससे शाम के टाइम पे कोई ख़ास चीज़ जो होती है वो खाई नहीं जाती। तो बस फिर क्योंकि शायद उसने पहले दही भल्ले भी खाए थे जो भाई लाए थे, तो फिर उसको शायद इतनी भूख नहीं थी, तो वो सो रहा था। और इस टाइम पे फिर वैसे ही बच्चों को पता है सर्दी लगती लगती है, तो वो फिर ना जैसे बिस्तर में बैठता है ना तो उसको नींद आ जाती है। टीवी वगैरह हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, बहुत ही कम। शाम को जो है वो मतलब रात को हस्बैंड जो है वो खबरें वगैरह देख लेते हैं। इसके अलावा जो है ऐसा कुछ भी जो है वो हम लोग टीवी में ना तो मेरा बेटा इतने शौक से देखता है और ना ही मैं देखती हूँ। हाँ, सुबह के टाइम पे मैं तिलावत वगैरह ज़रूर लगा लेती हूँ। और इसके अलावा मेरे पास सारा दिन टाइम भी नहीं होता कि मैं कोई जो है वो टाइम निकाल के तो टीवी लगा के बैठूँ। तो बस जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ना पसंद आए तो दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।